अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलें सॉल्व करना उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आपने इसके प्रूफ कर रहा है कि रूट्स क्या है, इक्वल आए, आर इक्वल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपको जो इक्वेशन गिवन है आपने इसका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन गिवन है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर ओपन करें, पहले इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम एक्स सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये है 4ax वैसे का वैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये इसको अरेंज कर लें। पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर टर्म को, वो आपके पास फर्स्ट वाली ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी x इन्वॉल्व है और यहाँ भी x इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आप इनको लिखेंगे अब 2mcx माइनस 4ax और लास्ट पे आपके पास प्लस सी स्क्वायर है, इसको आप लिखेंगे एज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब आपने यहाँ से x को कॉमन ले लेना है तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a टाइम्स x प्लस सी स्क्वायर। अब आपने प्रूफ ये करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। उसके लिए आपने कंडीशन फाइंड करनी है। रूट्स उसने बता दिया है क्वेश्चन में कि रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स जब इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को आपने 0 के इक्वल लेना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आपने 0 ले लेना है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होगा, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट कैपिटल यूज़ किए बिकॉज यहाँ पे स्मॉल ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो आपका b क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c आपका क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। 2mc माइनस 4a, ये आपके पास b स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लें, माइनस 4a हमारे पास है m स्क्वायर और c हमारे पास है स्मॉल c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4a स्क्वायर क्या होता है, प्लस 4a स्क्वायर मीन 16a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म आपके पास है 2mc इंटू बी आपके पास है 4a, तो यहाँ पे हम 4a लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट पे उसके बाद है माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने इसको मज़ीद क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 माइनस 16m सी a, ठीक है। और यहाँ से माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर था और वहाँ पे माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, 16a स्क्वायर माइनस 16m सी a इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लें आप 16 को और साथ में a भी आ रहा है तो a सिंगल बच जाएगा, माइनस mc इज इक्वल टू 0। अब जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, यानी कि 16 जो आपका है 16a भी 0 के इक्वल आ जाएगा और a माइनस mc भी 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू mc।
ये हमारे पास कंडीशन आ गई है, किसकी कंडीशन आ गई है ए की, कि अगर आपके पास ए ये दो नंबर्स हों तब आपके पास इस इक्वेशन में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमने फाइनली कंडीशन फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।